नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है। ये हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें जो हमारे 2 पॉइंट्स बचे हुए थे वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक स्टोरी है सर्वाइवर 22 के ऊपर। तो ये बात है जब जापान और अमेरिका का वॉर चल रहा था। उस टाइम पे अमेरिका के जो बॉम्बर्स थे वो जा रहे थे जापान के ऊपर बॉम्बिंग करने के लिए, और वहाँ से बहुत ही कम एरोप्लेन वापसी लौट रहे थे जो बच के आ पा रहे थे। तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे जो उनके साइंटिस्ट खड़े थे उन्होंने देखा कि जहाज पे गोलियां लग रही हैं, इसकी वजह से जहाज गिर जा रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट ने बोला कि एक काम करते हैं कि इन सब के ऊपर आर्मरिंग कर देते हैं ताकि ये जहाज गिरे ना। लेकिन अगर जहाज कि वो पूरे के ऊपर आर्मरिंग करेंगे तो जहाज बहुत भारी हो जाएगा, तो पेलोड कम लेके जा सकता है, जिसकी वजह से फिर वो बॉम्बिंग जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। तो उसमें से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्च किया कि जहाँ जहाँ गोली लगी है हम लोग वहाँ उस पर आर्मरिंग कर देते हैं। उससे क्या होगा कि जहाज को नुकसान नहीं होगा। तभी वहाँ पे एक और साइंटिस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जहाँ जहाँ पे गोली लगी है वहां पे आर्मरिंग मत कीजिए, बल्कि जहाँ पे आपको गोली नहीं दिखाई दे रही है, जहाँ गोली नहीं लगी हुई है जहाज, वहां आर्मरिंग कीजिए। क्योंकि जो जहाज वापसी आ जा रहा है, यानी कि वो जो गोलियां लगी है उससे वो जहाज नहीं गिर रहा है। गोली वहां लगी है जहाँ जो जहाज वापसी नहीं आया है उसके वहां गोली लगी है जहाँ इस जहाज के गोली नहीं लगी है। तो आर्मरिंग वहां कीजिए जहाँ पे गोली इस जहाज में नहीं लगी है, क्योंकि जिस जहाज पे गोली लगी वो तो गिर गया ना, वो तो आया ही नहीं। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए लाइफ में कि जरूरी नहीं है कि जो लोग 10th पास करके या 12th पास करके कोई रिच बन गया या कोई बिलियनियर बन गया या कोई वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया, जरूरी नहीं है कि सभी 10th और +2 पास करके या कॉलेज ड्रॉप करके हर कोई बिलियनियर बनेगा या हर कोई मल्टी मिलियनियर बनेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अगर किसी एक सड़क पे सोने वाले की लॉटरी लगी है तो वो भी बाकी सभी लोग भी अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको सोचना चाहिए। आपको किसी को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे का लाइफ में क्या एक्सपीरियंस है, दूसरे ने कैसे पैसा कमाया, दूसरा कैसे रिच हुआ, क्योंकि इससे आप सिर्फ उसका एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं, लेकिन उसकी सिचुएशन जरूरी नहीं ना कि आपकी सिचुएशन से मैच हो। तो याद रखिए कि हम लोगों को अपने हिसाब से करना है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वो हर चीज आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, और सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं उसको आप एक तरीके से सोच सकते हैं, वो एक सिचुएशन लेके चल सकते हैं। मेरी सिचुएशन हो सकता है अलग हो, आपकी सिचुएशन अलग हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 3rd पॉइंट। तो इस पॉइंट का जो हमारा मेन मकसद है बात करने का वो ये है कि जब भी आप कहीं पे जाएं अपना प्रोडक्ट बाय फोर्स मत दीजिए किसी को। आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं या आप अपने कोई प्रोडक्ट सेल करने गए हैं तो रिलेशन के थ्रू भी अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको कोई रिलेशन भी है उनके साथ, तो भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर उनसे आप डील कीजिए, अपनी सर्विसेज की क्वालिटी के ऊपर आप उनसे डील कीजिए, ना कि अपने रिलेशन के बेस पे। क्योंकि आप रिलेशन से हो सकता है आज उनको वो प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर दें, लेकिन इन फ्यूचर आप वो रिलेशन जरूर खो दें। तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप कभी भी ऐसा करें कि आप अपने रिलेशन के ऊपर फोर्सफुली आप उनको प्रोडक्ट दें। आप उनको जब कैपेटेबल हो उनके हिसाब से प्रोडक्ट हो तभी आप उनको दें, और वो आपसे खुशी खुशी वो प्रोडक्ट लें, ना कि आपके रिलेशन के प्रेशर में आपसे वो प्रोडक्ट या सर्विस आपसे बाय करें। फोर्सफुली सेल नहीं करना है, आपको फॉर हेल्प करना है। आपको इसको इतना वो लेके चलना है कि आपको किसी को आपसे कोई शिकायत ना हो, और आप उनको जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं इन फ्यूचर वही आपको कस्टमर आगे इन फ्यूचर रेफरेंस में कस्टमर आपको दे। लेकिन मैं हमेशा इस चीज पे फोकस करता हूँ कि मैं जहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रही है मैं उनका बेसिकली सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, ना कि मैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने जा रहा हूँ। कस्टमर को पसंद आता है तो मैं उनको देता हूँ, अदरवाइज मैं उनको नहीं देता हूँ।
इसके बाद है सेल्फ बिलीव के आप सेल्फ बिलीव करते हैं अपने आप के ऊपर, आपको कितना कॉन्फिडेंस है, आपको अपने बारे में कितना पता है या अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना पता है। तो आपको सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपने पकड़ लिया है, आप अपना कोई सॉल्यूशन उसके साथ वो करके उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे ज़रूर इम्प्लीमेंट करके एक बार उनको बताइए। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा डेमो या मैं एग्जांपल दे के कोई सॉल्यूशन करूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि सर आपका ये प्रॉब्लम है, आप मुझसे ये चीज़ ले लीजिए, ये सॉल्यूशन ले लीजिए, ये सर्विस ले लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ उसी टाइम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की, या फिर एक डेमो एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे एक डेमो मेरी तरफ से दिया जाए। तो ये मेरी तरफ से ये है कि आप इस चीज़ पे काम करके जाइए पहले से, कि आपको कोई प्रॉब्लम्स पहले से आपने पकड़ रखी हो, उसको ऑपरेट किया और उसके बाद आप सॉल्यूशन अपने साथ लेके जाएं और वहाँ पे आप उसको लाइव डेमो कराएं। चलिए अभी बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। रूल नंबर 4 बोलता है कि पर्सनलाइज योर कनेक्शंस। आप अपना जो कस्टमर के साथ जो कनेक्शन है उसको कोशिश कीजिए पर्सनल बनाने की, क्योंकि आप जब उसके साथ पर्सनली कनेक्ट होंगे तो वो आपके ऊपर ज़्यादा फेथ कर पाएंगे, आपके ऊपर ज़्यादा बिलीव कर पाएंगे। आप क्या कर रहे हैं अभी, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, या आप इस टाइप के उनके साथ एक पर्सनल इंटरेक्शन बनाइए कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है, आपका क्या-क्या फैमिली में कौन किस प्रोफाइल पे है या क्या बिज़नेस है। आप उनके साथ एक 1 टू 1 अपना कनेक्शन बनाइए। तो ज़रूर आपको उनके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना पोर्टफोलियो जब उनको बताएँगे तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है वहाँ पे। मेरा कोई पोर्टफोलियो है तो मैं ज़रूर जाके वहाँ बताता हूँ। मेरा अपना पोर्टफोलियो है, मेरे को बताना पड़ता है। मैं जाके वहाँ बताता हूँ कि मैं कब से इंडस्ट्री में हूँ, मैं कब से काम कर रहा हूँ, मैं क्या-क्या मैंने अभी तक जॉब्स किए हैं और मैं क्या बिज़नेस मैं अभी कर रहा हूँ। करंटली मैं किस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अलाइन। तो आप उनके साथ अपना पीआर डिस्कस कर सकते हैं कि मेरी यहाँ-यहाँ पर्सनल रिलेशनशिप मेरी है, यहाँ पे लोगों के साथ मेरी अच्छी रीच है। और आप उनको थोड़ा ये भी बताइए कि कैसे आपकी पीआर या आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है, वो कैसे उनके बिज़नेस के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती हैं, आप कैसे उनके बिज़नेस में उनकी हेल्प कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट टॉपिक है, आप अपने कस्टमर को प्रॉपर्ली सुनें। आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट बेचने गए हैं, आपको जाते ही अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जाते ही सबसे पहले कस्टमर को आपको जाके सुनना है कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज से उसकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हो या कम कर सकते हो। आप डॉक्टर को अपनी बीमारी नहीं बताते, डॉक्टर जाते ही आपको अपना दवाई जो उसको देनी है वो लिख के दे दे, तो आपको ही बुरा लगेगा आई थिंक। आप बोलेंगे डॉक्टर ने मुझे सुनाई नहीं तो उसको बीमारी कैसे बता देगी। तो वैसे ही एक कस्टमर का और एक सेल्समैन का एक रिलेशन होता है। इससे नेक्स्ट पॉइंट जो है, सजेस्ट बेटर प्रोडक्ट। आपने कभी भी वो प्रोडक्ट नहीं बताना है जिसमें कस्टमर का लॉस है। आपको हमेशा सच्चाई से वही प्रोडक्ट बेचना चाहिए जो प्रोडक्ट की कस्टमर को एक्चुअल में नीड है। आप झूठ मत बोलिए, वहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर बताइए कि सर ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा, मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप ये लीजिए, इसमें आपको ये एडिशनल बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको कूल रहना है। आपको प्रॉब्लम या कस्टमर की कोई कंप्लेन है या किसी भी चीज़ का कोई आपकी कंपनी से उसका पुराना एक्सपीरियंस रहा है, वो खराब है, अच्छा है, आपको प्रॉपर्ली सुनना है। आपको स्ट्रेस नहीं दिखाना है, आपको गुस्सा नहीं दिखाना उसको। तो सर जो आपका एक्सपीरियंस खराब एक्सपीरियंस रहा उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, बट इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा, आई श्योर। तो कभी भी कंजूसी ना करें, सॉरी और थैंक यू बोलने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है आपको। तो आप सभी लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सेल्स के रिगार्डिंग, आपको सेल्स स्किल के रिगार्डिंग जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट लिंक में आके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा कोई वो नहीं है कि आप सब्सक्राइब वो कीजिए, लेकिन आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। थैंक यू।